बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें हमने जो चैप्टर नंबर 2 है 10th क्लास का, उसमें एक्सरसाइज नंबर 2.2 से पहले वाली सारी थ्योरी जो है वो डिस्कस की थी। कुछ लॉज और कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, ठीक है। अब उन लॉज को और प्रॉपर्टीज को यूज करके हमने एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो है इसको सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। जी तो स्टूडेंट्स, जो एक्सरसाइज नंबर 2.2 है इसका पहला जो क्वेश्चन है उसमें उसने हमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं और कहते हैं कि इनका क्यूब रूट फाइंड आउट करो। तो क्यूब रूट का आपको पता है कि क्यूब रूट जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने यूनिटी का क्यूब रूट फाइंड आउट किया था, बिल्कुल उसी तरह से हमने ये जो वैल्यूज उसने दी हुई हैं इनका क्यूब रूट हम फाइंड आउट करेंगे। 4 वैल्यूज है, मैंने उनमें से एक वैल्यू ले ली -27। अब हम इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास -27। इसका क्यूब रूट जो है उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस वैल्यू को x के इक्वल लेट करना है। यानी हम लेट करेंगे कि -27 का जो क्यूब रूट है वो x के इक्वल है। तो लिखते हैं इसको, लेट क्यूब रूट ऑफ -27 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू x। ठीक हो गया। -27 का क्यूब रूट हमने x के इक्वल लेट कर लिया। अब ये देखें, ये ऊपर क्यूब रूट है, इसको खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पे क्यूब लेंगे। तो यहां पे जो हमारा दूसरा स्टेप है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। इस साइड पे भी हमने क्यूब लेने, और ये जो -27 का क्यूब रूट है इसका भी हमने क्यूब लेना है। ये हमने दोनों साइड पे ले लिया क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 3 है ये इस 3 से कट गया, यहाँ पे आ गया x क्यूब और यहाँ पे है -27। अब ये जो -27 है ये इक्वल की राइट साइड पे आएगी। जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो देखें जरा, इसको इस साइड पे लेके आएंगे, +27 हो गया, यहाँ पे आ गया 0। अब स्टूडेंट्स, ये जो 27 है हम इसको लिख सकते हैं 3 क्यूब। इसको हमने 3 का क्यूब लिख लिया। अब देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई x क्यूब प्लस 3 क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये फार्मूले वाली फॉर्म है। फार्मूला मैं यहाँ पे लिखती हूँ। फार्मूला है आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले को यूज करके हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लेंगे, यानी इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स देखें, a की जगह पे आ गया x और b की जगह पे आया 3। a की जगह पे x उसका स्क्वायर माइनस a की जगह x, b की जगह 3 प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 जो है इसको भी हमने 0 के इक्वल रख लिया, और ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसको भी हमने जो है वो 0 के इक्वल रख लिया, क्योंकि दो फैक्टर्स हैं, दोनों ही 0 के इक्वल आएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा अगला स्टेप है, यहाँ से x प्लस 3 से वैल्यू जो है वो मिली हमें x इज इक्वल टू -3। ठीक हो गया। और फर्दर है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसको जो है यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब इस फार्मूले में हमने यहाँ से वैल्यूज पुट करनी है। इसको जब आप कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी यहाँ से 1 और b की वैल्यू आएगी x का कोएफिशिएंट यानी कि -3 और c की वैल्यू स्टूडेंट्स 9, क्योंकि c आपको पता है कांस्टेंट टर्म होती है। तो ये वैल्यूज जो हैं इनको हमने फार्मूले में पुट करना है। तो पुट करते हैं इन्हें। x इज इक्वल टू
बी की जगह -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, बी की जगह -3 उसका आ जाएगा स्क्वायर -4, ए की जगह हम पुट करेंगे 1 और सी की जगह 9। ए की जगह पुट किया स्टूडेंट्स 1, तो ये देखें फर्दर हमारे पास वैल्यू आ गई 3 प्लस -3 का स्क्वायर 9 और 4 9s are 36 और 2 1s are 2। अब फर्दर हमारे पास वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, ये जो -36 है और प्लस 9, इन दोनों को जब हमने कैलकुलेट किया यानी 36 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई -27। ये एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया है। अब फर्दर हमने क्या करना है, ये देखेंगे जो -27 है इसको हम लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय -3 और 9 क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर लिख लिया इसको। अब ये 3 जो है इसको हम ले आए बाहर, जी तो स्टूडेंट्स यहां से ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 3 को हमने निकाला बाहर, x इज इक्वल टू 3 को बाहर लिख लेते हैं, इस 3 को क्योंकि इसका जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट गया तो बाकी अंदर आ गया -3 और डिनोमिनेटर में है 2, ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से 3 है और ये है, ये भी 3, हम 3 को कॉमन ले सकते हैं लेकिन हम कॉमन लेंगे -3 को। इससे क्या होगा हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट में आ जाएगा -1, ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये जो नीचे माइनस है ये हो गया प्लस और स्क्वायर रूट -3 एज इट इज, ये वाला 3 और ये वाला 3 इस दोनों को हमने कॉमन ले लिया यूं। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो अंदर वैल्यूज हैं ये 2 वैल्यूज हैं, एक है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 और एक वैल्यू है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। तो एक वैल्यू ओमेगा की है और एक वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की। अगर आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी याद हो यानी जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे, तो ये उसकी वैल्यूज है, इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं -3, जो प्लस वाली वैल्यू है उसकी जगह पे हमने लगा दिया ओमेगा और जो हमारे पास यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू है उसकी जगह पे आ गया -3 ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई हैं, एक है -3 ओमेगा और दूसरी वैल्यू है -3 ओमेगा स्क्वायर और ये एक वैल्यू है हमारे पास x इज इक्वल टू -3। तो जो -27 है उसके 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ गए हैं, एक है -3, एक है -3 ओमेगा और एक है -3 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सो क्यूब रूट्स ऑफ unity are -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ सॉरी यहाँ पे मैंने यूनिटी लिख दिया, ये यूनिटी के क्यूब रूट्स नहीं है, ये क्यूब रूट्स हैं -27 के, तो यहाँ पे हम -27 लिखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.2 का। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने आपको कुछ एक्सप्रेशंस जो हैं वो दिए हुए हैं, कहता है इनको इवेल्युएट करो। तो ये 2 पहले पार्ट्स जो हैं वो मैंने लिखे हैं, पहले हम इन्हें सॉल्व करते हैं फिर हम अगले पार्ट्स को डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है, उसने आपको वैल्यू दी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, तो बाहर पावर 7। तो हम इसको क्या करेंगे, हम ऐसे लिख लेंगे 1, यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, माइनस कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे पावर जो है बाहर 7, वही पावर हमने लिख ली। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है यहाँ पे आप लिख सकते हो -1, क्यों भला, क्योंकि आपको पता है प्रॉपर्टीज हमने जब पढ़ी थी क्यूब रूट की, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे जो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है उसकी वैल्यू बनेगी -1। ये
ठीक हो गया। तो इस तरह से इस फार्मूले को यूज करके हमने वैल्यूज जो हैं वो निकालनी है। हर पार्ट में ऑलमोस्ट हमें वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, यानी हमने प्रॉपर्टीज यूज करनी है जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिख लिया, 1 माइनस -1, और यहाँ पे आ गया 7। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 7 होती है 128, यानी आपने इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर लेना है, 2 रेज टू पावर 7 लेनी है, या 2 को आप 7 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, तो 128 आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हम दूसरा पार्ट करते हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करेंगे आप। यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे -3 ओमेगा है, यहाँ -3 ओमेगा स्क्वायर, तो आप सिर्फ -3 को कॉमन लेंगे, ओमेगा को कॉमन नहीं लेना आपने, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना। यहाँ पे वैल्यू अब आप पुट कर दें, 1 -3, यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह आपको याद होगा हमने -1 पुट किया था, तो यहाँ पे भी -1। ये फर्दर देखिए आपके पास आ गया 1 माइनस माइनस प्लस 3 का क्यूब। यहाँ पे अब हम कर लेते हैं राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट वाला क्योंकि क्योंकि हमारे पास यानी अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी, तो ये आ गया 4 का क्यूब। 4 का क्यूब आ गया स्टूडेंट्स। अब आपने 4 को 4 से ही 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये होता है 64। ये हमारा दूसरा पार्ट सॉल्व हो गया जी। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अगले पार्ट्स पे। जी तो स्टूडेंट्स अब हम आगे फोर्थ वाले पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्योंकि वो पहले जैसे ही था तो उसको मैंने स्किप कर दिया आप लोगों के लिए। करते हैं इसको। देखिए क्या करना है, ये 2 + 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लेते हो तो आपके पास आ जाएगा ब्रैकेट में ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की तो वैल्यू आपके पास नहीं होती, ठीक है। आपके पास वैल्यू होती है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की, या 1 + ओमेगा की, या 1 + ओमेगा स्क्वायर, यानी जिनके दरमियान प्लस वाले साइन हो, या तो दोनों के साथ प्लस वाला साइन हो, या दोनों के साथ माइनस वाला। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये देखें ये है 2 और ये है यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस। इन दो में से हम कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, इन दो में से भी नहीं ले सकते, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस, तो यहाँ से कॉमन आ सकता है। 2 को लिया हमने कॉमन, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे प्लस ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर को हमने एज इट इज लिख लिया ये। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास ये है 3 - 3 ओमेगा और ये +3 ओमेगा स्क्वायर, इसके साथ प्लस का साइन है और इसके साथ, तो इन दोनों में से 3 को कॉमन लिया, इसकी जगह 1 और इसकी जगह आ गया ओमेगा स्क्वायर, और ये जो -3 ओमेगा है स्टूडेंट्स, इसको हमने एज इट इज लिख लिया यूं। अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमारे पास 1 + ओमेगा की वैल्यू होती है, वही फार्मूला आपने यूज करना है, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1 + ओमेगा की वैल्यू बनेगी, ओमेगा स्क्वायर इस साइड पे आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। और बिल्कुल इसी तरह से इसको भी हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे आप, 1 + ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ओमेगा उस साइड पे जाके माइनस ओमेगा हो जाएगा, ये -3 ओमेगा एज इट इज, और ब्रैकेट हमने बंद कर दी। अब फर्दर देखिए स्टूडेंट्स क्या आया, ये आ गया -2 ओमेगा स्क्वायर, ये -2 ओमेगा स्क्वायर, और ब्रैकेट में यहाँ पे -3 ओमेगा -3 ओमेगा, ये आपके पास वैल्यू आ गई -4 ओमेगा स्क्वायर -6 ओमेगा, तो 4 6 are 24, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा हो गया ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब की जगह हम लिख लेते हैं 1, तो ये आ गया 24 जी। तो स्टूडेंट्स ये था फोर्थ वाला पार्ट, ठीक है। इसमें क्योंकि हमने थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक यूज करनी थी, तो इसलिए मैंने आपको ये पार्ट सॉल्व करवा दिया। अब अगला देखते हैं, इसमें भी बिल्कुल हमने उसी तरह से प्रॉपर्टी, जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी क्यूब रूट की, उनको हम यूज करेंगे। ये देखिए
ये है आपके पास -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 और ये है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3। अब आपके पास वैल्यू होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है आपके पास -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। जी तो स्टूडेंट्स इसकी इस पार्ट की देखें, इस पार्ट की वैल्यू क्या होगी, 2 यहाँ पे ओमेगा से आके होगा मल्टीप्लाई, तो -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 की वैल्यू बन जाएगी 2 ओमेगा। तो हम यहाँ पे फिर 2 ओमेगा पुट कर लेते हैं ब्रैकेट में, 2 ओमेगा और बाहर पावर 6 प्लस यहाँ पे आ गया 2 ओमेगा स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी 6। इतने पार्ट की आपको समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, अब देखिए ये पावर ओमेगा की पावर 6 की भी है और ओमेगा की पावर 12 की भी, तो 2 की पावर 6 और ओमेगा की पावर 6, 2 की पावर 6 और ओमेगा की पावर 2 6 आर 12। अब 2 की पावर 6 को स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं कॉमन और ब्रैकेट में आ जाएगा, बल्कि अगर आप ना भी कॉमन लो, चलिए ले लेते हैं ओमेगा की पावर 6 और ओमेगा की पावर 12। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगी हूँ, वो पॉइंट आपने याद रखना है, और वो पॉइंट ये है कि जब भी ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल लो, मतलब कि 3 के टेबल में आती हो पावर, तो उसकी जगह आपने 1 लिख देना है, वो 1 के इक्वल होती है। जैसे आपके पास है ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल, ओमेगा 6 भी 1 के इक्वल, ओमेगा 9 भी 1 के इक्वल, ओमेगा 12 भी 1 के इक्वल अप टू सो ऑन। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, देखें आपके पास है लाइक ओमेगा की पावर 15, तो आप क्या करो 3 को अंदर और 5 को बाहर, तो ओमेगा 3 की जगह 1, 1 की पावर 5, 1 आ गया। यानी जब भी आपके पास ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल होगी, 3 के टेबल में आती होगी, तो आप उसको 3 के मल्टीपल के तौर पे लिखें और ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिख दें। 1 की जो भी पावर लोगे तो डेफिनेटली वो 1 ही आएगा। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर हम लिख लेंगे 1 और यहाँ पे भी 1, 1 प्लस 1, ये हो गया 2, 2 की पावर 6 बाहर और 2 अंदर, तो ये बन गया 2 की पावर 7, और 2 की पावर 7 आपको पता है कि 128 होता है। तो ये था 5th पार्ट। अब जो इससे मिलता जुलता एक और पार्ट है, लेकिन वहां पे डायरेक्ट आपने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि वहां पे आपको ये वाली वैल्यू गिवन है, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। तो जो प्लस वाली है उसकी जगह आपने ओमेगा पुट करना है, जो माइनस वाली है उसमें आपने ओमेगा स्क्वायर पुट करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये मैं आपको 8th वाला पार्ट करवाने लगी हूँ, 8th पार्ट करवाने लगी हूँ। तो जो 8th पार्ट है, इससे जो पहला पार्ट है 7th, वो भी इसी से मिलता जुलता है, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान से समझना है। ये ओमेगा की पावर है -13। सबसे पहले तो हम इसको पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव बनाने के लिए आपको पता है कि हमें उस वैल्यू को बटे में लेके जाना पड़ता है। यहाँ 13 है तो 13 लिखेंगे, 1 ओवर ओमेगा की पावर 17, यानी दोनों की जो पावर है वो नेगेटिव है, इसको हमने पॉजिटिव करने के लिए बटे के नीचे लिख लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो ओमेगा 13 है इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 12 इंटू ओमेगा, और यहाँ पे जो ओमेगा 17 है इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 15 इंटू ओमेगा स्क्वायर। मतलब कि 17 के करीब करीब जो 3 का मल्टीपल है आपने वो लेना है। इसी तरह जो 13 के करीब करीब इसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, वो लेना है। यानी हमने पावर को सप्लीट कर लिया। इससे स्टूडेंट्स हमें फायदा होने वाला है, पावर को जब हम सप्लीट करेंगे तो फिर हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अब देखें ये जो ओमेगा 12 है इसकी जगह आप पुट कर सकते हो 1 इंटू ओमेगा, और यहाँ पे ओमेगा 15 की जगह भी 1, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। तो बटे के नीचे आ गया स्टूडेंट्स ओमेगा स्क्वायर, और बटे के ऊपर ओमेगा को आप किससे मल्टीप्लाई करो तो ओमेगा स्क्वायर आता है ओमेगा से, और उस ओमेगा को आप 1 से मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ पे देखें ओमेगा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। डेफिनेटली ओमेगा स्क्वायर को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर आएगा। ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई, उस 1 को आप इस ऊपर वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 आ गया।
क्योंकि वो वैल्यू भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1 1 ज़ा 1। अब फर्दर देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ओमेगा प्लस 1 है इसकी वैल्यू, ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू बनेगी हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर इस साइड पे आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर बनेगी। तो ऊपर हमने लिखा माइनस ओमेगा स्क्वायर, नीचे लिखा ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों कट गई, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ गई -1। जी तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाकी के पार्ट्स जो है वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।